नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करने का कार्य करता है मस्तिष्क, शरीर, आत्मा या सभी। क्या होगा? मस्तिष्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक है पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या फ्रायड। कौन है ये आपको बताना है। कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, अधिगम की प्रयत्न एवं भूल विधि निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किए थे? पावलोव, बर्दीमर, कोहलर या थॉर्नडाइक। क्या होगा? थॉर्नडाइक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के प्रयत्न एवं भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? लक्ष्य, क्रिया, प्रेरणा या अभ्यास। तो अधिगम के प्रयत्न एवं भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है ये आपको बताना है। क्या होगा? प्रेरणा। नेक्स्ट, कार, संगीत सीखना या कविता या गणितीय तालिका आदि को याद रखने के लिए कई बार अभ्यास और विभिन्न कार्यों तथा संचालनों के पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। मानव अधिगम के इन मामलों में मस्तिष्क के संबंध मजबूत या कमजोर होते हैं। यह थॉर्नडाइक के अधिगम का कौन सा नियम है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का या अभिवृत्ति का नियम। क्या होगा? अभ्यास का नियम। तो आपको याद रखना है कि अगर कभी अभ्यास का नियम आपसे पूछें तो अभ्यास में आपको कुछ शब्द याद रखना है, जैसे कि बार बार अभ्यास या फिर पुनरावृत्ति आ जाए या मजबूत या कमज़ोर शब्द आ जाए। तो अभ्यास का नियम पहचानने का ट्रिक है कि मजबूत शब्द आ जाए, कमज़ोर शब्द आ जाए या पुनरावृत्ति आ जाए या अभ्यास आ जाए। तो वो किसका उदाहरण होगा? अभ्यास नियम का उदाहरण होगा। ये आपको याद रखना है। जब तक टाइपिस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब तक टाइपिस्ट टाइपिंग अधिगम के लिए खुद को शुरू करने के लिए तैयार नहीं करता तब तक वह एक सुस्त और अनपेक्षित तरीके से बहुत प्रगति नहीं करेगा। इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो तत्परता के नियम में विश्वास करता है। तत्परता के नियम में विश्वास करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, वोल्फगैंग कोहलर, इवान पावलोव। कौन होगा? थॉर्नडाइक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में
किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है? आपसे नहीं पूछा कि नहीं दिया गया है, तो प्रेरणा, अभ्यास, समझ या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? समझ होगा कि प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में विशेष बल नहीं दिया गया है। किस पर नहीं दिया गया? समझ पर। प्रेरणा और अभ्यास इस पर तो दिया गया है, लेकिन समझ पर नहीं दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? समझ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम तैयारियों पर जोर देता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहुप्रतिक्रिया का या तत्परता का नियम? क्या होगा? तत्परता का नियम होगा। तो अगर मानसिक रूप से तैयारी या केवल तैयारी शब्द आ जाए तब आपको कौन सा लगाना है? तत्परता का नियम लगाना है। ये आपकी ट्रिक हो गई एक तरीके से कि अगर तत्परता का नियम पूछे और आपको उदाहरण दे दिया जाए जैसे इसमें दिया है, तो आपको क्या ढूंढना है? तत्परता के लिए तैयारी शब्द ढूंढना है। तो ये आपका क्वेश्चन आया है MP टेट 2020 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है? थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या बहुप्रतिक्रिया का नियम? क्या होगा? अभ्यास का नियम। तो यहाँ क्या आ गई? दोहराने वाली पुनरावृत्ति की बात आ गई है। तो क्या हो गया आपका? अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है? अभ्यास, प्रभाव, तत्परता या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? प्रभाव का नियम होगा। तो अगर प्रभाव का नियम पूछता है तो इसके लिए आपको कीवर्ड पकड़ना है, जैसे संतोष हो गया, असंतोष हो गया, सफलता हो गई या असफलता। इनमें से अगर कोई भी शब्द आपको मिलता है, सफलता, असफलता, संतोष या असंतोष, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? प्रभाव के नियम का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक के संशोधित प्रभाव के नियम के अनुसार क्या सही है? पुरस्कार का विधेयात्मक प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है, दंड का निषेधात्मक प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है या दोनों? क्या होगा? पुरस्कार का विधेयात्मक प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? ये तो आपसे बहुत ही सरल पूछ लिया गया है, जैसे कि टोलमैन, हल, थॉर्नडाइक या पियाजे। तो क्या होगा? थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक 1898 ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर या कबूतर पर? किस पर? बिल्ली पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास का नियम
अधिगम में खाली स्थान के महत्व पर बल देता है। पुरस्कार, तत्परता, अभ्यास या प्रभाव। ये क्वेश्चन आपका आया है MP टेट 2020 में। क्या होगा इसका? अभ्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्परता के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सबसे अच्छा वर्णन करता है? थॉर्नडाइक के अनुसार इनमें से कौन सा कथन तत्परता नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पहला है आपका, इसका अर्थ है कि प्रशिक्षण या अभ्यास अधिगम की दक्षता और स्थायित्व को बढ़ाने में मदद करता है। इसका अर्थ है कि विषय की तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देता है। इसका अर्थ है कि एक उपयुक्त व्यवहार के प्रहार होने तक जीव अपनी प्रतिक्रिया बदलता रहता है। इसका अर्थ है कि प्रयास और त्रुटि के कारण संबंध बनते हैं। क्या होगा? क्या होगा? इसका अर्थ है कि विषय की तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देता है। तो अगर तत्परता की बात आ जाए तो क्या करना है आपको? तैयारी शब्द ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहावत है कि एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती है, अधिगम के किस नियम पर लागू होता है? ये क्वेश्चन भी आपका MP टेट 2020 का है। पहला है आपका अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या सफलता का नियम। क्या होगा? प्रभाव का नियम। यहाँ भी अगर आप देखें तो प्रभाव के नियम की बात हुई है। सफलता या असफलता, संतोष या असंतोष, इसमें से कोई भी शब्द, तो यहाँ आपको मिला है सफलता शब्द। तो सफलता के कारण ये क्या हो गया? आपका प्रभाव का नियम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रसिद्ध क्रिया विज्ञानी को हम कहते हैं फिजियोलॉजिस्ट, जिन्होंने प्रबलन यानी रेनफोर्समेंट की अवधारणा प्रस्तावित की और अधिगम के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। थॉर्नडाइक, वोल्फगैंग कोहलर, जीन पियाजे या इवान पावलोव। कौन होगा? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया? स्टर्नबर्ग, फ्रोन, बंडूरा या थॉर्नडाइक? क्या होगा? थॉर्नडाइक होगा। ये क्वेश्चन भी आपका MP टेट 2020 का है। नेक्स्ट है, अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम के लिए उदाहरण हो सकता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका? अभ्यास का नियम। ये भी MP टेट 2020 का है। नेक्स्ट है, संयोजनवाद का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? स्किनर, टोलमन, पावलोव या थॉर्नडाइक? क्या है? थॉर्नडाइक है। ये भी आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी फुल डिटेल चाहिए है
तो फुल डिटेल आपको आई बटन में मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयत्न और त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया था। ये क्वेश्चन आपका MP टेट 2020 का है। थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर या पावलोव? कौन है? थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत में सीखने की क्रिया सरल हो जाती है? पहला है आपका केवल बार बार अभ्यास करने से, केवल बार बार त्रुटि करने से, या तीसरा है आपका प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? द्विकारक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक, तीसरा है बहुकारक, चौथा है समरूपता का सिद्धांत। तो बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, ये आपको बताना है। कौन सा दिया? बहुकारक का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मीकरण का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक या वाटसन? क्या होगा? थॉर्नडाइक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंसी कब लिखी गई? तो आपको बताना है कि थॉर्नडाइक द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है एनिमल इंटेलिजेंस, ये कब लिखी गई? 1903 में, 1898 में, 1914 में या 1926 में? कब लिखी गई है? 1898 में। इनके कुछ पुस्तकें हैं वो और देख लेते हैं। थॉर्नडाइक की पुस्तकें, तो पहली है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये लिखी गई है आपकी 1903 में। दूसरी है एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक, ये 1898 में। तीसरी है आपकी द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये कब लिखी गई? 1914 में। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914। द मैनेजमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ये 1926 में। फिर है फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग पुस्तक, ये लिखी गई 1933 में। और ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये लिखी गई है आपकी 1940 में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।